हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सबको पता है, एनटीए ने कल एक पब्लिक नोटिस जारी किया था। आज मैं उसी पब्लिक नोटिस को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एनटीए ने उस पब्लिक नोटिस में किन किन बातों के ऊपर बात करी है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है। सबसे पहले जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये पब्लिक नोटिस है हमारा, ठीक है। और ये 15 मई 2026 को रिलीज करा गया था। इसका सब्जेक्ट है कंडक्ट ऑफ री एग्जामिनेशन फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2026 रजिस्ट्रेशन। अब ये नोटिस के ऊपर बोला क्या गया था कि लिखा हुआ है इन्होंने कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ एनटीए प्रेस रिलीज डेटेड 12 मई 2026, 12 मई 2026 को जो एनटीए ने प्रेस रिलीज करा था उसके कंटिन्यूएशन में ये पब्लिक नोटिस है कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए विल नाउ कंडक्ट द री एग्जामिनेशन ऑफ नीट यूजी 2026। ऐसे कि हम सबको पता है कि रीनीट होगा 2026 का, तो वही चीज के ऊपर बोला गया है कि एनटीए ने कंडक्ट करा रही है अब री एग्जामिनेशन ऑफ नीट यूजी 2026 के लिए। किस चीज के लिए? कि फॉर द एडमिशन टू द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज इन ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर कहा जाए कि जितने भी यूजी मेडिकल कोर्सेज होते हैं उसके लिए रीनीट 2026 होगा। अब ये रीनीट 2026 कब होगा? एनटीए ने वो डेट बताई है 21 जून 2026 संडे को होगा, ठीक है। फिर एनटीए बोलता है द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी फ्रॉम 2 PM to 5:15 PM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंक्लूडिंग टाइम फॉर एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटीज। अब जैसे कि हम सबको पता है कि जो 3 मई का अटेम्प्ट का नीट 2026 हुआ था उसका जो टाइमिंग थी वो 2 बजे से लेके 5 बजे तक थी सिर्फ, लेकिन जब रीनीट 2026 कराया जा रहा है वो 2 बजे से लेके 5:15। इट मीन्स 15 मिनट ये एक्सटेंड करे गए हैं। ये एक्सटेंड क्यों करे गए? एनटीए बोलता है कि इस 15 मिनट का जो एक्सटेंड करने का रीजन है वो है एग्जामिनेशन जो फॉर्मेलिटीज होती है, एडमिट कार्ड चेक करने की, थंब इम्प्रेशंस की, साइन की, इन सब की फॉर्मेलिटीज की वजह से ये 15 मिनट एक्सटेंड कराई गए हैं। अब उसके बाद एनटीए बोलता है दिस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन वेरियस सिटीज अक्रॉस द कंट्री एंड अब्रॉड। ये जो रीनीट हो रहा है सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अब्रॉड में भी हो रहा है, ठीक है। और एनटीए बोलता है कि ये पेन पेपर मोड ऑफलाइन फॉर्मेट में होगा, 13 लैंग्वेजेस में होगा, असम, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। उसके बाद आता है उसके बाद हमारा एनटीए बोलता है those candidates who need to change their preferred city of examination on account of change in their present address may do so by visiting NTA official website। ये NTA ने वेबसाइट दे रखी है और टाइम दे रखा है फ्रॉम 15 मई 21 मई 2026। जैसा कि NTA ने पहले ही बोल दिया था कि बच्चों को अपनी प्रेफर्ड सिटी को चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, अपने प्रेजेंट एड्रेस को चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, जिस एग्जाम सिटी में वो एग्जाम देना चाहते हैं उसको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो उसके लिए एनटी ने बोला है कि वेबसाइट करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। ये उन्होंने वेबसाइट दे रखी है उस पब्लिक नोटिस में। मैं इस वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। साथ में फिर एनटी ने बोला है कि इसका जो टाइम दे रखा है वो 1 वीक का दे रखा है, 15 मई से लेके 21 मई तक आप अपना चेंज कर सकते हो। फिर उन्होंने बोला है द विंडो फॉर अपडेशन ऑफ प्रेजेंट एड्रेस एंड चॉइस ऑफ सिटी शैल बी अवेलेबल टिल 21 मई अप टू 23:50 आवर्स ओनली। इट मीन्स 21 मई को रात को 11:50 तक ये विंडो जो अपडेशन के लिए है प्रेजेंट एड्रेस और चॉइस ऑफ सिटी के लिए वो अवेलेबल रहेगी, ठीक है। उसके बाद एनटीए बोलता है फॉर स्टूडेंट्स हु डू नॉट ऑप्ट फॉर दिस फैसिलिटी देयर एग्जिस्टेंस चॉइस ऑफ सिटी विल बी रिटेन्ड, नो रिक्वेस्ट फॉर एनी चेंज विल बी एंटरटेन्ड देयर आफ्टर। एनटीए बोलता है कि जिन बच्चों को चेंज करना है वो तो करेक्शन विंडो में जाके चेंज कर लेगा, बट जो लोग चेंज नहीं करना चाहते, जो लोग सेम एग्जाम सिटी सेंटर में देना चाहते हैं, तो उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उनका जो लास्ट फॉर्म जो था जिसमें वो एग्जाम सिटी चॉइस उन्होंने डाली थी एज इट इज सेम रहेगी, उनको अगेन करेक्शन करने की या अगेन फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एनटीए शेड्यूल देता है एग्जामिनेशन का, ठीक है। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर। एनटीए बताता है कौन कौन सी एक्टिविटीज है, उसका डिटेल्स क्या क्या है। सबसे पहले तो यही है कि
अपडेशन ऑफ प्रेजेंट एड्रेस एंड चॉइस ऑफ सिटीज इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो अवेलेबल इन द एनटीए ऑफिशियल वेबसाइट ये ऊपर भी उन्होंने दिया था। और वही है कि करेक्शन विंडो को अगर आप जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो चुकी है, अगर आप चेंज करना चाहते हो अपना प्रेजेंट एड्रेस एंड चॉइस ऑफ सिटीज तो आप चेंज कर सकते हो। इसकी डिटेल्स वही है, कैंडिडेट्स में अपडेट देयर प्रेजेंट एड्रेस एंड चॉइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एग्जामिनेशन सिटीज एज पर देयर प्रेफरेंस फ्रॉम, वही टाइम है 15 मई से लेकर 21 मई तक 11:50 तक। अब उसके बाद एनटीए बोलता है फीस पेएबल बाय कैंडिडेट्स, फीस कितनी देनी है कैंडिडेट को, तो उसमें लिखा हुआ है डिटेल्स में नो फीस विल बी चार्ज फ्रॉम द कैंडिडेट, ये एनटीए ने पहले बोल दिया था, आपसे कोई भी जीनीट की फीस नहीं ली जाएगी अगेन। फिर कहा गया करेक्शन इन पर्टिकुलर्स में क्या क्या है, नो करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर्स विल बी अलाउड एक्सेप्ट प्रेजेंट एड्रेस एंड चॉइस ऑफ सिटी एज मेंशन्ड अबव। ऐसे कि एनटीए ने पहले बोल दिया था कि प्रेजेंट एड्रेस एंड चॉइस ऑफ सिटी के अलावा कोई भी चीज आप पूरे फॉर्म में आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हो, सिर्फ यही दो चीजें आपके लिए अवेलेबल है चेंज करने के लिए अगर आप चेंज करना चाहते हो। फिर कहा गया अनाउंसमेंट ऑफ सिटी इंटीमेशन, सिटी इंटीमेशन की अनाउंसमेंट कब होगी यह आपको बाद में पता चल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट, ये भी आपको बाद में पता चल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कि एनटीए ने पहले बता दिया 21 जून 2026 संडे। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो वो भी आपको पता ही है कि 15 मिनट एक्सटेंड हो चुके हैं, 2 बजे से लेकर 5:15 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग होगा, इंक्लूडिंग टाइम फॉर एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटीज। इसमें एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटीज की टाइम भी इंक्लूड करी गई है, जो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए गए वो इस चीज के लिए दिए गए हैं। फिर जो नेक्स्ट पेज आता है, नेक्स्ट पेज में एनटीए बोलता है सेंटर्स कब आएंगे नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन की, वो उन्होंने कहा गया कि एडमिट कार्ड में आपको इंडिकेट हो जाएगा। फिर कहा गया कि डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर कीज कब मिलेगी, वो आपको बाद में ऑफिशियल वेबसाइट में पता चल जाएगी। वेबसाइट कौन सी है, एनटीए ने अपनी 2 वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पर आप किसी में जाके क्लिक कर सकते हो और अपने जो करेक्शन विंडो वगैरह चीजें है वो और इन्फॉर्मेशन आगे की है वो देख सकते हो। साथ ही में आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जो भी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल अपडेट्स एनटीए की तरफ से आएगी आपको इसमें सबसे पहले मिल जाएगी और डिटेल में मिलेगी। फिर इसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और एनटीए वेबसाइट, वो भी आपको बाद में ऑफिशियल वेबसाइट में पता चल चुकी होगी। साथ में लास्ट में इसमें गाइडलाइन दी है कि द गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर अपीयरिंग इन नीट यूजी 2026 विल बी सेम एज पर द इंफॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल ऑन वेबसाइट। जैसे कि जो 3 मई को नीट हुआ था उसकी जो गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन थी, लाइक ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए और नॉर्मल कपड़े होने चाहिए, इस तरीके से वो सारी सेम ही रहेगी। वो चीज बोला गया कि सेम इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो 3 मई के लिए रिलीज हुआ था